हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। हम मेडिवल एजेस में झारखंड को देख रहे हैं। हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत से। हमने कि अलग अलग टाइम में किस तरह से झारखंड से रिलेशनशिप था, और इस तरह से हम लोग देखते देखते अकबर तक आए हैं। अकबर में हमने एक चीज़ देखा कि स्ट्रेटेजिकली अकबर ने 2 फेजेज़ में झारखंड से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए रणनीति बनाई। पहले फेज में क्या किया उसने, जहाँ पर अफ़गान डोमिनेंस था, अफ़गानों का, अफ़गान आक्रांता का, उसने पहले उसे हटाया। जैसे जुनैद कुर्रानी का देखा था हमने, एक इन्वेडर था वो अफ़गानी। उसके बाद जब वो बिहार जा रहा था तो बैटल में, इस तरह की कहानी भी हमने देखी है। दूसरे फेज में जब अफ़गान यहाँ से उसने हटा लिए सक्सेसफुली, तो दूसरे फेज में उसने छोटा नागपुर खास में अपना आधिपत्य कायम किया, है ना। ये देखा हमने कि अकबर और मुग़ल को प्लान था अपना किंगडम को एक्सपेंड करने का, और उस दौरान उसने पैन इंडिया इसे बनाने के लिए दूसरे फेजेस में इस तरह से उसने इस्टेब्लिश किया झारखंड में अपने रेन को। यहाँ तक देखा था हमने कि मधुकरण शाह क्या था, लास्ट में मनसबदार मान सिंह के साथ हो गया था, और अलग अलग बैटल में, जैसे कुतुल खान जब था उड़ीसा का, तो इस तरह की चीज़ें हमने देख ली है। अब वहाँ से कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेडिवल का भी और 3-4 लेक्चर आई थिंक ये चलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और 11 JPSC को लेके सीरियस हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, पहले आप वहाँ से जाएं और देखें प्रीवियस लेक्चर्स को, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब हम आगे देखते हैं कि और जो रीजनल किंगडम्स थे, मेनली देखिए कंसर्न जो था अकबर के बाद भी जो किंग्स आए मुग़ल का, जैसे शाहजहाँ, जहांगीर, जो भी किंग्स आते गए, उनका 3 जो रीजन था बहुत उनको हमेशा से आँखों का तारा कहते हैं जिसे, वो रहा। उसमें सबसे पहले क्या था, छोटा नागपुर खास, और उसके बाद क्या था, पलामू एंड आपका ढालभूम, मानभूम, ये वाला रीजन। बेसिकली हम अलग अलग देख रहे हैं किंग्स को, और ये देख रहे हैं कि इस रीजन को, छोटा नागपुर खास का नागास थे, है ना, नागावंश, और पलामू के चेरोस थे, और इस रीजन का ढालभूम वाले रीजन को किस तरह से किसने कैप्चर किया डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बाद अभी कौन सा हमने अकबर का देख लिया है। अब अकबर के बाद अकबर में हमने छोटा नागपुर का नागवंशी वंश के बारे में देखा कि उसने कैसे स्ट्रेटेजिकली इसको 2 फेजेस में लड़ाई लड़ी और इसको कैप्चर किया। बाकी के जो रीजन्स थे, जैसे चेरो, कहाँ के चेरोज ऑफ पलामू, इन सबको कैसे कैप्चर किया या उनसे किस तरह के रिलेशनशिप थे मेडिवल टाइम में मुग़ल किंग्स के, आइए उसको देखते हैं। अगेन चेरोज ऑफ पलामू, है ना। विनिंग नागपुर खास हमने देख लिया, दूसरे फेज में उसने कैसे नागपुर खास में अपना विक्ट्री को कंटिन्यू किया था। तो उसके बाद क्या, मुगल्स नाउ डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन। कौन सा रीजन, पलामू वाला रीजन, बीइंग रूल्ड बाय, कौन से उसको रूल कर रहे थे, चेरोस। मान सिंह वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, बोला कि भाई हमने ये वाला रीजन कवर कर लिया है जो बड़ा मेजर रीजन था छोटा नागपुर खास का। अब हमारा टारगेट क्या है, दूसरे रीजन्स को कवर करने का। तो जो मान सिंह था, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि अब तुम पलामू वाले रीजन्स को कैप्चर करो। तो साल था 1590। मान सिंह क्या किया, डिफीटेड चेरो किंग भगवत राय, उसने हरा दिया भगवत राय को, एंड मेड हिम एक्सेप्ट मुगल सुजैरनिटी, अधिपत्य यानी स्थापित करने के लिए, सुजैरिन होता है ना, कि बोला कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, अधीनता स्वीकार करने के लिए उसको बोला। हाउएवर किंग वाज स्टिल भगवत राय, यानी क्षेत्र को जीत तो लिया था, और लेकिन क्या किया, उसको सबऑर्डिनेट बना के रख दिया कि हम किंग नहीं रहेंगे, किंग तुम ही रहना, लेकिन कठपुतली वाली सरकार चलेगी, कि जैसा हम कहेंगे यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन अकबर डाइड इन द ईयर 1605, जब अकबर मर गया, चेरोज ऑफ द पलामू रिक्लेम्ड द किंगडम फ्रॉम मुगल्स। तो जो किंगडम अभी तक मतलब सबऑर्डिनेट चल रहा था आपके भगवत राय के किंग होने पर ही, लेकिन मेनली उसमें विम्स एंड फैंसीज किसकी चलती थी, तो वो चलता था मुग़ल का। लेकिन जैसे ही अकबर का डेथ हुआ 1605 में, ये एक तरह से क्या हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पलामूज का ये मामला था। अब आगे का क्या हुआ, तो आगे देखिए, किंग्स ऑफ मानभूम, कौन सा, धनबाद, प्रेजेंट डे धनबाद और हजारीबाग, इस तरफ देखते हैं आपकी अकबर के दौरान कंटेम्प्रोरी क्या सिचुएशन थी। वी हैव मैनी हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ मुगल रिलेशन विद दीज रीजन्स ऑफ झारखंड, ठीक है। हमें कई सारे मिलते हैं स्रोत जिससे पता लगता है कि रिलेशनशिप तो था। अब कैसा था,
इन द ईयर 1590 1590 में व्हेन मान सिंह वॉज गोइंग टू मिदनापुर, कहाँ पर है मिदनापुर, बंगाल, जब मान सिंह जा रहा था तो ही स्टेड हेयर, कहाँ पे रुका था, मानभूम वाले रीजन में, बॉर्डर लगता भी है ये आपका, है ना, धनबाद, धनबाद के बाद इस तरफ वाला जो इलाका है धनबाद, बराकर, बराकर वगैरह तो खैर शुरू ही हो गया आपका वेस्ट बंगाल ही। तो मिदनापुर जब जा रहा था तो ही स्टेड हेयर एंड रिनोवेटेड मेनी नियर बाय टेम्पल्स, जब वो यहाँ पे ठहरा था तो कई सारे मंदिरों वगैरह को जीर्णोद्धार कराया, जिसमें से तेलकुपी का मंदिर भी एक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन में भी आस्क, तो कौन किसने कराया था, मान सिंह, है ना, ये एक पॉइंट है टू बी नोटेड, क्योंकि बंगाल से तो लगा ही था, बंगाल रेवेन्यू में बहुत रिच था और मेन रीजन ही था बंगाल वाला, और उस टाइम बंगाल, बिहार और आपका झारखंड ये सब कंटेम्प्रोरी किसके अंदर आता था, जो भी झारखंड वाला मेनली आता था, वो भी एरिया वाइज है, कुछ कुछ पार्ट बंगाल सूबा के अंदर आता था और कुछ कुछ आता था बिहार के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली छई एंड चंपा रीजन्स ऑफ हजारीबाग वाज ऑल्सो इनडायरेक्टली रूल्ड बाय मुगल, जैसा कि इसने पलामू में किया था, है ना, चेरो किंग भगवत राय से एक्सेप्ट करा लिया अपना अधीनता और रूल कर रहा था इनडायरेक्टली, वैसा ही यहाँ पर भी था मामला, यहाँ पे छय और चंपा रीजन में। किस तरह से यहाँ था, वेयर लोकल किंग हैड टू पे एन एनुअल रेंट ऑफ रुपीज़ 15,500, और ये चीज़ आईने अकबरी में भी मेंशन है कि तुम रूल करो लेकिन हमें सालाना खर्च, है ना, मालगुजारी, अलग अलग नाम से आता है, कभी मालगुजारी आएगा कभी कुछ आएगा, बट दिस वॉज व्हाट, एनुअल रेंट, सालाना कर देना पड़ता था। तो ये यहाँ पर फिक्स कर दिया था। हाँ, आपका छई और चंपा रीजन में जब इनडायरेक्टली रूल कर रहा था तो बोला 5,500 रुपया एनुअल देना पड़ेगा रेंट तुम्हें, और इस तरह से सबसे पहले छोटा नागपुर खास, फिर चेरोज ऑफ पलामू, फिर धनबाद और हजारीबाग वाला रीजन ऑफ झारखंड, इस तरह से इसने कैप्चर किया। उसके बाद कौन सा रीजन आता है, अब ये कौन सा आता है, सिंग्स ऑफ सिंहभूम। तो इस क्षेत्र में मुगल के टाइम में स्पेशली अकबर और अकबर के बाद किस तरह के रिलेशनशिप थे उसको पढ़ते हैं। द सिंहभूम रीजन वॉज देन रूल्ड बाय सिंह किंग, कौन, रंजीत सिंह, है ना, ऐसा NGH है ये, सिंह किंग, रंजीत सिंह रूल कर रहा था, बेसिकली सेंटर्ड एट पोरहाट, कहाँ पे मेनली स्थापित था, पोरहाट पे। व्हेन मान सिंह वाज ऑन द ओडिशा एक्सपेडिशन, ठीक है, ही हैड वॉर विथ रंजीत सिंह एंड वाज कंपेल्ड टू बी अंडर माइटी मुगल्स, यानी कि मुगल्स तो बहुत ताकतवर था ही, रंजीत सिंह उस टाइम पोरहेट का राजा था, और उसका क्या हुआ, मान सिंह से लड़ाई हुआ, कब, जब मान सिंह उड़ीसा सैन्य कार्रवाई के लिए जा रहा था, तो उसने एक तरह से रंजीत सिंह को हरा दिया और मुगल की अधीनता स्वीकार करने के लिए बेबस कर दिया। फिर क्या है, सेम ईयर यानी कि 1592 में क्या था, मान सिंह को राजमहल, जो अभी साहिबगंज है ना, राजमहल साहिबगंज वाला एरिया है, इसने क्या किया, द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ कुछ रीजन, ये वाला संथाल परगना वाला रीजन है, बॉर्डर लगता है आपका बंगाल का, तो इसने कैपिटल सिटी बना दिया किसको, राजमहल और साहेबगंज को, थ्रू विच ब्रिटिशर्स लेटर ऑन इंटर झारखंड। और बाद में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, मुगल के बाद कौन सा आए थे, अंग्रेजी आए थे, है ना, 1857 रिवोल्ट फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गया था, उसके पहले भी आपका अलग अलग रीजन्स में सिराजुद्दौला, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री हम जब देखेंगे तब देखेंगे। तो जब झारखंड में आगमन हुआ तो साहिबगंज राजमहल वाले रीजन को कैपिटल बना देने के बाद किसने बनाया था, तो मान सिंह क्या किया था, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल बना दिया था राजमहल साहिबगंज वाले एरिया को, और बाद में ब्रिटिशर्स भी इसी एरिया से झारखंड में इंटर किए थे। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, आपको पता भी होगा, है ना। ही ऑल्सो रीनेम्ड द सिटी नियर बाय एरिया एज अकबर नगर। तो इस तरफ का जो साहिबगंज और राजमहल वाला एरिया था, लेटर जब इसने रीनेम किया इसको, तो इसका नाम क्या कर दिया, अकबर नगर, और अकबर नगर वाले रीजन से ही ब्रिटिशर्स इंटर्ड इनटू झारखंड। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। और अगेन बेहतर तरीका याद रखने का यही है कि इसको एज ए पॉडकास्ट आप सुनिए, बार बार सुनेंगे। मैंने बहुत बिल्कुल ही कहानी के जैसा इसको क्रिएट किया है, आप बार बार सुनेंगे, आपको डेफिनेटली काफ़ी आसानी होगी याद करने में, ठीक है। तो सिंहभूम, अगेन हजारीबाग, मानभूम, ये सब रीजन के बाद अब हमने क्या देख लिया है कि सिंहभूम रीजन में कैसे मुगल्स ने अपनी पकड़ बनाई। अब अकबर का हमने देख ही चुका, डेथ हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट थ्रोन पे बैठने वाले, गद्दी पे बैठने वाले कौन आते हैं भाई मुगल में, तो वो आते हैं जहांगीर। जहांगीर रीन को हम देखेंगे, जहांगीर का कैसा रहा था। और अगेन फिर मेन सबका कंसर्न क्या रहेगा, पहला छोटा नागपुर खास,
उसके बाद ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, बट रीजन मेजर कौन सा है आपका, छोटा नागपुर खास, उसके बाद पलामू, पलामू का चेरो, है ना, और उसके बाद क्या रहेगा, राजमहल वाला एरिया, उसके बाद मानभूम वाला एरिया। ये सब मेन जो रीजन्स था उसमें किस तरह से मुग़ल ने अलग अलग पीरियड में अपने आपने अधिकार को स्थापित किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, अकबर के बाद जहांगीर। तो छोटा नागपुर खास से अगेन हम शुरू करते हैं। तो छोटा नागपुर खास क्या था, बहुत फेमस था, किसके लिए, महंगे महंगे पत्थरों के लिए और स्टोन्स और मेटल्स के लिए। उसके बाद क्या है, इसकी नदियों में भी कहा जाता है कि हीरा निकलता था। कौन सा, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुनिए कि संख रिवर फॉर इंस्टेंस वाज वेरी फेमस फॉर डायमंड्स। कहा जाता था कि यहाँ के नदियों में स्पेशली संख से हीरे निकलते हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द एरिया, ये तो तथ्य था ही कि बहुत यहाँ पर कीमती मेटल्स और स्टोन्स पाए जाते हैं। उसके अलावा लोकेशन जो था हमारा छोटा नागपुर खास का, यानी झारखंड जो आज का है, स्पेशली वो दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर दोनों मिला दीजिए, अलग अलग, क्योंकि कैपिटल कई बार शिफ्ट हुआ है तो बहुत दूर दूर तक चेंज हो गया है कैपिटल, तो वो भी हम देखेंगे टाइम के साथ। ठीक है, तो छोटा नागपुर खास वाला जो रीजन था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि बंगाल में जब सैन्य कार्रवाई भेजनी होती थी या साउथ इंडिया में भेजना होता था, तो ये छोटा नागपुर वाला बहुत स्ट्रेटेजिक, मतलब एक अच्छे लोकेशन पे था, जिसके बगैर ये सब पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये सब प्लस देखा हमने कि मेटल्स और डायमंड्स मिल रहे हैं, तो इतनी चीज़ों की वजह से बहुत इंटरेस्टेड हो गया कि हमें भाई ऐसे क्षेत्र को तो अपने अंदर लेना ही है ना। जहांगीर वॉज वेरी मच कीन टू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दिस रीजन ऑफ छोटा नागपुर खास। ठीक है, दिस फैक्ट्स आर ऑल्सो मैंशनड। कैसे पता चलता है कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड था, तुजुके जहांगीरी इस किताब में, जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी, हिम यानी कि जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें इसने मेंशन किया है कि इस क्षेत्र के बारे में इतनी चीज़ें थी कि हमने इसको कैप्चर करने के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि तुजुके जहांगीरी क्यों उसको इंटरेस्ट बनने लगा, जहांगीर को भी, जैसे कि पिछले मुग़ल राजाओं को बना था। कौन से मुग़ल राजा, तो अकबर, उसने सिंह ऑफ सिंहभूम में देखा कि किसने उसे कैसे हराया। उसके बाद मानभूम एरिया में उससे पहले चेरोज और आपका छोटा नागपुर खास के रीजन को कैप्चर किया था। किस तरह से, तो दो भागों में इसने स्ट्रेटेजी को बनाई। पहले में जो आपका अफगान इन्वेडर था दुर्रानी वगैरह, उसको हटाया, और फिर वहाँ पर कुकरा उस टाइम उस कहता था, है ना, खुखरा रीजन में अपना राज स्थापित कर लिया। तो ये कहानी हमारी चल रही है मेडिवल की, इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है लेक्चर तो लोग सुनते नहीं हैं, है ना, तो कोई खास एफर्ट डाल के फ़ायदा है नहीं। आप सुनते हैं तो दोस्तों को बताइए। और 11 JPSC के लिए अगर हैं आप सिंसियर, है ना, 11 JPSC के लिए, तो आराम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंग्लिश मीडियम में बेस्ट से बेस्ट हम आपके लिए नोट्स और सब कुछ लेके आएंगे। नोट्स वगैरह के लिए आप @select SELECTCIVILS पे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, और मिलते हैं हम फिर किसी और दिन अच्छे इसी तरह के क्वालिटी लेक्चर्स के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।